दोस्तों बिना किसी बकवास के हम 12 मिनट में 12 ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये एक ऐसा टूल है जो फिबोनाची नंबर्स के हिसाब से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचता है। इन लाइंस को आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह यूज कर सकते हो। इस टूल को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट पर स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना है। अब इस इंडिकेटर को कुछ इस तरीके से स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच लगा देना है। अब आपको प्राइस के इनमें से किसी भी एक लेवल तक पुल बैक लेने का वेट करना है। 0.382 लेवल का तो आपको खास कर ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर बार प्राइस इस लेवल से ही दोबारा ऊपर का रुख पकड़ता है। अगर प्राइस इस लाइन को टच करता है तो ये एक काफी अच्छी बाई एंट्री हो सकती है। दोस्तों ये भी दिमाग में रखो कि प्राइस बाकी बचे दूसरे लेवल से भी रिवर्सल ले सकता है, इसलिए आपको इस टूल को दूसरे कंफर्मेशन सिग्नल्स और इंडिकेटर्स के साथ ही यूज करना चाहिए। ब्रेकआउट पैटर्न्स ये पैटर्न तब बनता है जब प्राइस अचानक से और तेजी से किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है। ज्यादातर बार ये पैटर्न तभी बनता है जब मार्केट काफी टाइम से साइडवेज या कंसोलिडेशन फेज में हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ प्राइस एकदम से नीचे का झटका मारता है, इसी को ब्रेकआउट कहते हैं। इसका फायदा उठाने के लिए ट्रेडर्स इस तरह के पैटर्न्स का प्रयोग ब्रेकआउट के होने से जस्ट पहले उसकी डायरेक्शन को पहचानने के लिए करते हैं। आपको भी इन 3-4 पैटर्न्स को हमेशा दिमाग में रखना है। वेजिज, ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स ये पैटर्न तब बनता है जब प्राइस अपने ट्रेंड को बदलकर उल्टी दिशा में घूम जाता है। आप चार्ट में कुछ इस तरह के पैटर्न्स को पहचान कर प्राइस रिवर्सल का भरपूर फायदा उठा सकते हो। कुछ कॉमन और काम के रिवर्सल पैटर्न्स हैं डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न। इनको हम W या M पैटर्न भी कह सकते हैं। ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम्स, हेड एंड शोल्डर्स, कप्स एंड हैंडल्स। एलियट वेव ये एक फेमस थ्योरी है जो कहती है कि मार्केट एक डायरेक्शन में हर बार 5 लाइन वाली वेव की फॉर्म में मूव करती है और फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके इस तरह की 5 लाइन वाली वेव उल्टी दिशा में बनाती है। एलियट वेव सीक्वेंस को समझकर ट्रेडर्स प्राइस की फ्यूचर में होने वाली दिशा का अंदाजा लगाते हैं। हम इस चार्ट पर ऊपर की दिशा में 1 से लेकर 5 तक पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं और फिर नीचे की तरफ के पॉइंट्स को ABC मार्क कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये एलियट वेव वैलिड है या नहीं है। पहला, वेव 2 कभी भी वेव 1 से लंबी नहीं होनी चाहिए और ज्यादातर बार इसका पुल बैक 0.618 फिबोनाची लेवल तक आना चाहिए। वेव 3 सबसे लंबी वेव होनी चाहिए। वेव 4 हमेशा वेव 1 के इस पॉइंट से ऊपर रहनी चाहिए और इसका पुल बैक लगभग 0.382 फिबोनाची लेवल तक आना चाहिए। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये वाला चार्ट कुछ इस तरीके से 1 2 3 एलियट वेव को दिखाता है। अब फिबोनाची लगाने पर वेव 4 का पुल बैक 0.382 लेवल तक आना चाहिए। जब इस लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट बाई एंट्री होगी। फेयर वैल्यू गैप्स ये तब बनता है जब किसी भी कैंडल में बाइंग और सेलिंग इम्बैलेंस के कारण पहली और तीसरी कैंडल की विक्स दूर दूर बन जाए। फेयर वैल्यू गैप को ढूंढने के लिए आपको एक ऐसी बड़ी बॉडी वाली कैंडल ढूंढनी है। अब आपको इस तरीके से एक रेक्टेंगल पहली और तीसरी कैंडल की पूंछों के बीच बना लेनी है। यहाँ ये डब्बा एक चुंबक यानी मैग्नेट का काम करेगा और प्राइस अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने से पहले इसको नमस्ते बोलने जरूर यहाँ तक आएगा। कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये वो टेक्निक है जिसकी मदद से ट्रेडर्स फ्यूचर में होने वाली प्राइस मूवमेंट्स का पहले से पता लगाने का प्रयास करते हैं। इसमें वो कैंडल और उनकी विक्स की शेप को एनालाइज करते हैं। कुछ मेन कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं इनगल्फिंग पैटर्न्स, जो इनगल्फिंग कैंडल की तरफ के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को इंडिकेट करती है। हैमर और शूटिंग स्टार पैटर्न्स जो प्राइस रिजेक्शन को दर्शाते हैं। डोजी कैंडल्स जो मार्केट के न्यूट्रल मूड को दिखाते हैं। हाइकिनाशी ये एक ऐसा कैंडल डिजाइन है जो ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट को रिप्लेस करके इस तरह से हाइकिनाशी चार्ट में बदल देता है। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे चार्ट की सारी डिस्टर्बेंस गायब हो जाती है। हरे रंग की हाइकिनाशी कैंडल्स अप ट्रेंड को दिखाती है और लाल हाइकिनाशी कैंडल्स डाउन ट्रेंड को दिखाती हैं। कैंडल्स की बॉडी जितनी बड़ी होगी ट्रेंड उतना ही मजबूत होगा। दोस्तों ये ध्यान में रखना, ये हाइकिनाशी सिर्फ एक इंडिकेटर है और ये रियल मार्केट प्राइस को डिस्प्ले नहीं करता। मून फेजिज ये एक कंसेप्ट है जिसमें चांद के घटने और बढ़ने के साइकिल का प्रयोग मार्केट टाइमिंग के लिए किया जाता है। कुछ ट्रेडर्स मानते हैं कि मून फेजिज का ह्यूमन इमोशंस और बिहेवियर पर बहुत गहरा असर पड़ता है और ये सब चीजें मार्केट मूवमेंट को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। माना जाता है कि अलग अलग मून फेजिज अलग अलग ट्रेंड्स को फेवर करती हैं। जैसे कि अमावस पर मार्केट ऊपर का रुख पकड़ना शुरू करती है और पूर्णिमा पर ज्यादातर माहौल बीरिश हो जाता है। काफी नामी गिरामी लोग भी इस चीज को एक कंफर्मेशन टूल की तरह यूज करते हैं। रेंको इसको अप्लाई करने पर एक ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक चार्ट एक रेंको चार्ट में बदल जाता है।
जहाँ नॉर्मल चार्ट में क्या होता है, एक फिक्स टाइम के बाद एक नई कैंडल बनती है, वहीं रेंको चार्ट सिर्फ प्राइस मूवमेंट्स के आधार पर ही ऐसे ब्लॉक्स को बनाता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस में हर 1% चेंज पर एक नया रेंको ब्लॉक बनेगा। मतलब यहाँ पर हर रेंको ब्लॉक प्राइस में 1% के बदलाव को दिखा रहा है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस इंडिकेटर के पैरामीटर्स को इजीली बदल सकते हो। बहुत सारे ट्रेडर्स रेंको चार्ट का प्रयोग नॉइज को कम करने और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। एक हरा रेंको ब्लॉक अप ट्रेंड को दिखाता है, वहीं एक लाल रेंको ब्लॉक की चेन डाउन ट्रेंड को दिखाती है। दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना, रेंको चार्ट भी हाइकिनाशी की तरह रियल मार्केट प्राइस को डिस्प्ले नहीं करता। हार्मोनिक पैटर्न्स, ये कुछ एडवांस्ड प्राइस पैटर्न्स होते हैं जो फिबोनाची नंबर्स के बेस पर एक स्पेसिफिक शेप को फॉलो करते हैं। ट्रेडर्स इन शेप्स को यूज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए इसको एक बुलिश बैट पैटर्न कहा जाता है और ये तब बनता है जब ऐसी 4 प्राइस मूवमेंट्स एक एम की शेप ले लेती हैं। इन पॉइंट्स को हम X, A, B, C, D मार्क कर लेते हैं। अब हर पॉइंट के लिए कुछ न कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, जैसे X और B के बीच की वैल्यू 0.382 और 5 के बीच में होनी चाहिए। A और C के बीच की वैल्यू 0.382 और 0.886 के बीच आनी चाहिए और बाकी पॉइंट्स के लिए हमारी ये वैल्यूज आनी चाहिए। आइए इसको अब रियल चार्ट पर अप्लाई करते हैं। हमें यहाँ पर कुछ वैसा ही एम सा बनता नजर आ रहा है। अब हम इस टूल का यूज करके ऐसे हमारी वैल्यूज को मैच कर लेंगे कि ये लिमिट में है या नहीं है। अब अगर सब कुछ सही होता है तो इस पैटर्न के बेस पर हम हमारी पोजीशन ले लेंगे, जैसे कि हमें यहाँ ऊपर की पोजीशन लेनी थी। कुछ नामी गिरामी हार्मोनिक पैटर्न्स ये रहे, केकड़ा, तितली, चमगादड़ और गाटले पैटर्न्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे रिजल्ट्स के लिए इन लाइंस की वैल्यूज हमेशा लिमिट में रहनी चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये वो की लेवल्स होते हैं जहां से प्राइस बार बार बाउंस बैक करता है, चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। इन लेवल्स पर यह पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस यहाँ अगर फ्यूचर में भी आएगा तो वापिस जिधर से आया उस तरफ ही बाउंस बैक करेगा। अगर किसी लेवल पर प्राइस बाउंस करके ऊपर जाता है तो उसको सपोर्ट बोलेंगे। ऐसी जगह पर आपको बाई करना प्रेफर करना है। वहीं अगर प्राइस किसी लेवल से टकराकर बार बार नीचे गिरता है तो उस लेवल को रेजिस्टेंस बोलेंगे। इस जगह पर आपको सेल करना प्रेफर करना है। डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में भी काफी सारे की लेवल्स बनते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की जगह हम किसी इंडिकेटर का यूज करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज, जो हमारे लिए एक चलते फिरते की लेवल का काम करेगी। ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड लाइन्स वो की लेवल्स होते हैं जो जब मार्केट ट्रेंड में हो तो ऐसे डायगोनली बनते हैं। ये लाइन प्राइस की ओवरऑल डायरेक्शन को दिखाती है। अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की है तो मतलब मार्केट बुलिश है, वहीं अगर ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ है तो मार्केट बेरिश है। अच्छे ट्रेडर्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रेंड लाइन का प्रयोग भी अच्छी ट्रेड एंट्री को ढूंढने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस दोबारा से ट्रेंड लाइन की तरफ आता है तो ये यहाँ पर एक अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी बन सकती है। गन एंगल्स, ये एक ऐसा टूल है जो चार्ट पर काफी सारी ऐसे अलग अलग एंगल्स पर लाइंस ड्रॉ कर देता है। ये लाइंस अब अलग अलग पॉसिबल की लेवल्स का काम करती हैं और आपको किसी भी ट्रेंड में कितनी ताकत है इस चीज को पहचानने में मदद करती है। अगर प्राइस इन ज्यादा खड़ी लाइंस के साथ चलता है तो मतलब ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर प्राइस इन कम एंगल्स वाली लाइंस के साथ मूव करता है तो मतलब ट्रेंड थोड़ा वीक है। गन एंगल्स को अप्लाई करने के लिए आपको पहले सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको इस लॉक प्राइस टू बार रेशो पर टिक कर देना है। अब हमें मार्केट रेंज को आइडेंटिफाई करके स्विंग हाई और स्विंग लो पर लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अब इस रेंज के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक खड़ी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ट्रेंड एंगल टूल को सिलेक्ट करके 45 डिग्री का एंगल माप लो। अब इस गन फैन टूल को 45 डिग्री पर कुछ इस तरीके से सेट कर दो। मोमेंटम इंडिकेटर्स, ये ऐसे टूल्स हैं जो किसी ट्रेंड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ये इंडिकेटर्स ट्रेंडिंग मार्केट्स में सबसे इफेक्टिव होते हैं। कुछ नॉर्मल मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं MACD, जिसमें ऊपर का क्रॉसओवर एक बुलिश सिग्नल होता है और डाउनवर्ड क्रॉसओवर एक बेरिश सिग्नल। दूसरा मूविंग एवरेज, इसमें इस एवरेज के ऊपर का एरिया बुलिश ट्रेंड और नीचे का एरिया एक बेरिश ट्रेंड को शो करता है। पैराबोलिक सार, इसमें प्राइस के नीचे की डॉट्स बुलिश ट्रेंड को दिखाती हैं और प्राइस के ऊपर की डॉट्स एक बेरिश ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, इसमें ये ग्रीन सिग्नल बुलिश ट्रेंड को और रेड सिग्नल एक बेरिश ट्रेंड को दिखाता है। ऑसिलेटर्स, ये इंडिकेटर्स प्राइस की रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। जब मार्केट चौपी या साइडवेज हो तो ऑसिलेटर्स एकदम बेहतरीन काम करते हैं। कुछ फेमस ऑसिलेटर्स हैं RSI, जब प्राइस ओवरसोल्ड रीजन में हो तो ये एक ऊपर की तरफ के रिवर्सल को दिखाता है। वहीं अगर प्राइस ओवरबॉट रीजन में हो तो ये नीचे की साइड के रिवर्सल को दिखाता है। स्टोकस्टिक्स, अगर दोनों की दोनों लाइंस ओवरसोल्ड जोन में हो तो ऊपर की तरफ रिवर्सल होगा। वहीं अगर दोनों लाइंस ओवरबॉट जोन में हो तो नीचे की तरफ रिवर्सल होने के चांसेस काफी ज्यादा है। इन दोनों लाइंस के क्रॉसओवर को भी लोग फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगाने के लिए यूज करते हैं। डाइवर्जेंस,
ये तब पैदा होती हैं जब इंडिकेटर का सिग्नल प्राइस मूवमेंट के अपोजिट होता है। जब भी डाइवर्जेंस आती है तो ये सिग्नल होता है ट्रेंड रिवर्सल का। डाइवर्जेंस काफी इंडिकेटर्स में हो सकती है, जैसे कि MACD, स्टोकेस्टिक्स और RSI। ये एग्जांपल देखो, यहाँ हमने MACD लगा रखा है, प्राइस हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है, मतलब माहौल बुलिश है। लेकिन हमारा MACD हायर हाइज की तरह लोअर हाइज दिखा रहा है, मतलब ये कह रहा है मामला बेरिश है। इस चीज को हम बेरिश डाइवर्जेंस कहेंगे और यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है प्राइस के रिवर्सल होने के। यहाँ पर आप एक सेल पोजीशन ले सकते हो। वॉल्यूम इंडिकेटर्स, ये वो टूल्स हैं जो किसी भी प्राइस मूवमेंट के पीछे की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ये इंडिकेटर ट्रेडिंग वॉल्यूम को लगातार ट्रैक करते रहते हैं। कुछ हमारे काम के वॉल्यूम इंडिकेटर्स हैं प्राइस वॉल्यूम। इसको लगाने पर हर कैंडल का वॉल्यूम डिस्प्ले होने लगता है। वॉल्यूम बार जितनी बड़ी, वॉल्यूम उतना ज्यादा। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब VWAP, ये हमें लगातार प्राइस और टोटल वॉल्यूम का रेशो दिखाता रहता है। आप इसको एक मूविंग एवरेज या किसी डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज कर सकते हो। वॉल्यूम प्रोफाइल्स, ये इंडिकेटर वॉल्यूम बार्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखाता है, जो ट्रेडर्स को एंट्री लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड, इनको ऑर्डर ब्लॉक्स भी कहा जाता है। ये ऐसी जोन्स होती हैं जहां से एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट हुई हो। अगर किसी लेवल से प्राइस तेजी से ऊपर भागा हो तो इस लेवल को हम डिमांड जोन कहेंगे। वहीं अगर किसी लेवल से प्राइस धड़ाम से गिरा हो तो उस लेवल को हम सप्लाई जोन मार्क कर लेंगे। इन जोन्स को ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज करके कुछ ट्रेडर्स जबरदस्त ट्रेड्स को पकड़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर से लोग प्राइस बिहेवियर, कंडीशन और मार्केट के फ्लो को एनालाइज करते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर में हायर हाइज और हायर लोज बनते नजर आएंगे। वहीं डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर में आपको चार्ट में लोअर हाइज और लोअर लोज बनते दिखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये तब होता है जब प्राइस ट्रेंड के दौरान पिछली प्राइस पीक को तोड़ देता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ प्राइस के हायर हाइज और हायर लोज बने हुए हैं। जब यहाँ ये पिछली हाई की विक के ऊपर से प्राइस निकल जाता है तो हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। चेंज ऑफ बिहेवियर, ये तब होता है जब प्राइस अपने मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़कर अपना रुख या अपनी दिशा बदल देता है। टेक्निकल भाषा में बोले तो प्राइस करंट ट्रेंड को खत्म करके रिवर्सल सिग्नल दे देता है। उदाहरण के लिए, यहाँ प्राइस हायर हाइज और हायर लोज को बनाते हुए ऊपर चढ़ता है। अब इस पॉइंट पर अपने पिछले हायर लो को तोड़कर लोअर लोज बनाने लग गया है। मार्केट अब नीचे गिरेगी। दोस्तों, इसी को चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये 10-15 मिनट्स काफी फायदेमंद रहे होंगे। मैंने इनमें से काफी स्ट्रेटेजीज पर डिटेल वीडियोस अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, जो आप देख सकते हो। अगर मुझसे कोई भी स्ट्रेटेजी मिस हुई है तो मुझे कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।